Good morning, students. Now we were studying the chapter, the third unit of our book, Pronouns and Kinds of Pronouns. We have studied about the first three kinds of pronouns, that is, personal pronoun, reflexive and emphasizing pronoun, and demonstrative pronoun. Today we will study the rest four types of pronouns, that is, indefinite pronouns, distributive pronouns, interrogative pronouns, and relative pronouns. So the first one that we have to study is indefinite pronouns. So what are indefinite pronouns? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, indefinite, in plus definite, जो definite ना हो वो होता है indefinite pronoun. ठीक है, जैसे जो कोई भी ऐसे प्रोनाउंस जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग को के बारे में ना बताकर, को रिफर ना करके वो क्या करते हैं, वो इन जनरल पर्सन्स या थिंग्स के बारे में बताते हैं, वो होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन. अगर मैं आपसे कहती हूँ वन पर्सन, तो व्हाट डज दैट मीन कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात करें. ठीक है, बट इफ आई से मान लीजिए मैं कहती हूँ सम पर्सन्स. ठीक है, तो सम से आपको पता चल रहा है कि मैं किस पर्टिकुलर इंसान या किस पर्टिकुलर चीज या किस पर्टिकुलर के बारे में बात कर रही हूँ. नहीं ना, इट इज इन जनरल सम. ठीक है, ऐसे ही कुछ वर्ड्स जिनसे हमें डेफिनेटनेस नहीं होती है किसी चीज की, जो हमें इनडेफिनेट पर्सन्स या इनडेफिनेट थिंग्स को रेफर करती हैं, वो होती हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल आर नॉट हैप्पी. ठीक है, अब इसमें ऑल आर नॉट हैप्पी, यहाँ पे सबकी बात हो रही है, इन जनरल सबकी, ऑल मेन, ऑल वुमेन, ऑल चिल्ड्रन. ठीक है, ऑल ओल्ड पीपल, ऑल. ओके, यहाँ पे हमें नहीं पता कि हम किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे, तो ऑल यहाँ पे क्या होगा, हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन होगा. ऐसे ही सम आर बॉर्न ग्रेट. ठीक है, तो देर आर सम पीपल हु आर बॉर्न ग्रेट. ठीक है, इसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं ले रहे, दैट महात्मा गांधी वाज बॉर्न ग्रेट या ऐसे कुछ ना. व्हाट वी आर सेइंग सम आर बॉर्न ग्रेट. एंड यहाँ पे सम क्या है, यहाँ पे सम एक ऐसे ही जनरल वे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए वो है सम. ठीक है, इसलिए सम हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है. ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, मेनी आर पुअर, few are rich, one cannot believe it, none but fools can believe it, do good to others. यहाँ पे जितने भी पिंक में वर्ड्स हैं, पिंक एंड बोल्ड में, उन सारे वर्ड्स में हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हम किस पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. दे हियर everything, every word is referred to, every person or everything is referred to in general. That is why these are indefinite pronouns. The next kind of pronoun is distributive pronoun. So जैसा कि नाम से पता चल रहा है, distributive, what does it do? It distributes. ठीक है, तो जहाँ पे हमारा pronoun से किसी number of persons या किसी one person at a time को refer किया जा रहा हो, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स, इट इज यूज टू रिफर टू अ नंबर ऑफ पर्सन्स और वन पर्सन एट अ टाइम. ठीक है, दैट इज सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. विच आर द वर्ड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस? ईच, ईदर, नीदर. ओके, ईच, ईदर एंड नीदर. ठीक है, दीज आर called distributive pronouns. अब यही words distributive adjectives के भी होते हैं. So how will we distinguish between distributive pronouns and distributive adjectives? Distributive pronouns के बाद noun नहीं आता है, लेकिन distributive adjective के बाद noun आता है. ठीक है, distributive adjectives always follow by singular nouns. मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद ईच, ईदर, नीदर, जहाँ भी ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ होगा, उसके तुरंत बाद हमारा नाउन आया होगा. ठीक है, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन नहीं आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा. ठीक है, बिकॉज इट इज यूज टू रिफर टू अ नंबर ऑफ पर्सन्स और अ पर्टिकुलर पर्सन, मीन्स वन पर्सन एट अ टाइम. ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे
ये एक्चुअली डिफरेंस होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। और वर्ड्स कौन से होते हैं? ईच, ईदर एंड नीदर। ठीक है। The next kind of pronoun is interrogative pronouns. Interrogative pronouns means interrogate करने वाले pronouns, question वाले pronouns, जो जिन pronouns का use किया जाता है question put up करने के लिए। ठीक है। What are those words? Who, which, whose, what, whom. ठीक है। These are used for these words are called interrogative pronouns and they are used for asking questions. Okay. अब इन वर्ड्स में who, whom और whose, ये तीनों इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ये तीनों क्वेश्चन वर्ड्स यूज होते हैं पर्सन्स के लिए। दे आर यूज्ड फॉर पीपल, दे आर यूज्ड फॉर पर्सन्स। ओके। वॉट जो क्वेश्चन वर्ड होता है हमारा, वो यूज होता है थिंग्स के लिए। ठीक है। वॉट इज द मैटर, मैटर इज अ थिंग, सो वॉट, वी हैव यूज्ड वॉट हियर। देन द थर्ड वन इज विच। विच जो होता है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर थिंग। Okay, it can be used for person and thing both, but it has to be a particular person or a particular thing. Who, whom and whose are used for persons, what is used for things, and which is used for a particular person or a particular thing. अब यही वर्ड्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के लिए भी यूज होते हैं, लेकिन जैसा कि पहले वाले में था, डिस्ट्रीब्यूटिव में था, सेम वही डिफरेंस है यहाँ पे भी। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के लिए जहाँ ये वर्ड्स यूज होंगे हु, विच, हुज, व्हाट, हुम, ये सारे वर्ड्स के बाद जहाँ एडजेक्टिव्स के फॉर्म पे यूज होगा वहाँ पे इसके बाद नाउन होगा, और जहाँ प्रोनाउन के लिए प्रोनाउन के फॉर्म में यूज होगा वहाँ इसके बाद नाउन नहीं होगा। ठीक है। वहाँ इसके बाद डायरेक्ट हमारा वर्ब होगा, और जहाँ हम लोग एडजेक्टिव के फॉर्म पे यूज करेंगे वहाँ इसके बाद नाउन होगा। जैसे विच वे शैल वी टेक, वे मतलब रास्ता, रोड। ठीक है। तो रोड, वे, इट इज अ नाउन। ठीक है। सो हियर विच इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन जब हम कहते हैं विच इज योर पेन, इज, विच के बाद क्या आया? इज क्या है? वर्ब है। सो यहाँ पे विच जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। Now the last kind of pronoun is relative pronoun. अब relatives कौन होते हैं? हमारे relatives, हमारे रिश्तेदार कौन होते हैं? जो हमसे related होते हैं, हमारी family से related होते हैं, they are all relative, they are all our relatives, right? तो relative pronouns भी ऐसे ही होते हैं। They are those pronouns which are related to the nouns. They join two sentences together. जैसे हमारे relatives क्या करते हैं? हमारी family और उनकी family. What is the purpose of relation? They join the two families, right? तो ऐसे ही relative pronouns भी क्या करते हैं? They join two sentences using a word, using a relation. Okay. So suppose for example, this is the horse, it won the race. ठीक है। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है। दिस इज द हॉर्स, इट वन द रेस। इसका मतलब क्या है? दिस इज द हॉर्स, ये एक हॉर्स है, इट वन द रेस मतलब इसने रेस जीता। ठीक। नाउ व्हेन वी यूज रिलेटिव प्रोनाउन, हाउ विल वी राइट इट? दिस इज द हॉर्स विच वन द रेस, दिस इज द हॉर्स विच वन द रेस। तो दोनों सेंटेंसेस को कौन सा वर्ड जोड़ा? विच, है ना? Which works as a relation here. It is the relative pronoun here. It joins the two sentences together. ठीक है। और ऐसे ही जो words होते हैं जो दो sentences को एक साथ join करते हैं and they refer back to the noun, they are called relative pronouns. जैसे this is the horse which won the race. तो यहाँ पे which किसके लिए use हुआ है? It is used for the horse, है ना? हॉर्स क्या है? हमारा नाउन है। सो विच इज द रिलेटिव प्रोनाउन विच जॉइंस द टू सेंटेंसेस एंड इट रिफर्स बैक टू द नाउन। व्हाट वाज द नाउन? हॉर्स। ठीक है। तो यहाँ पे विच ने क्या काम किया? दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा और वापस से उसी नाउन को रेफर किया। कौन सा नाउन? हॉर्स। इसीलिए यहाँ पे विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। द अदर वर्ड्स विच आर रिलेटिव प्रोनाउंस आर who, whom, whose, which and that. These are the words which are relative pronouns and they join two sentences and refer back to the nouns that come before them.
These are called relative pronouns. And the noun to which a relative pronoun refers or relates to is called its antecedent. जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दिया, दिस इज द हॉर्स, इट वन द रेस, जब इसको हमने रिलेटिव प्रोनाउन से ज्वाइन किया, दिस इज द हॉर्स विच वन द रेस, तो यहाँ पे विच जो है कौन से नाउन को रेफर कर रहा है, हॉर्स, है ना. तो हॉर्स जो हुआ यहाँ पे वो हो गया हमारा एंटीसीडेंट, जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, जो जिस चीज के लिए जिस चीज को हमारा रिलेटिव प्रोनाउन रिफर कर रहा है, जिस नाउन को हमारे रिलेटिव प्रोनाउन से पहचाना जा रहा है, वो होता है एंटीसीडेंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द हाउस जैक बिल्ट इट. ठीक है. तो इसको अगर हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन से ज्वाइन करते हैं, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट. दैट किसके लिए यूज हो रहा है, हाउस के लिए. हाउस क्या हुआ, एंटीसीडेंट, एंड दैट क्या हो गया, इट इज द रिलेटिव प्रोनाउन. अब जो फाइनल पार्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज कैसे करना है. रिलेटिव प्रोनाउंस का हम लोग यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं. सबसे पहला जो रिलेटिव प्रोनाउन जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है हु. इसके पहले भी हमने देखा कि जहाँ पे हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की बात कर रहे थे वहाँ पे भी हु वाज यूज्ड टू रेफर टू पर्सन्स. यहाँ पे भी रिलेटिव प्रोनाउन में भी हु इज यूज्ड टू रेफर टू पर्सन्स ओनली. जहाँ पे नाउन हमारा पर्सन है, सिर्फ वहाँ पे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स. ठीक है. तो यहाँ पे हु किसके लिए रेफर हुआ है, बॉय के लिए. ठीक है. तो बॉय क्या है हमारा, नाउन है, पर्सन है. ठीक, इसीलिए यहाँ पे हम लोग हु यूज कर रहे हैं. सेकेंड है विच. विच जो है, विच हम हमेशा यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग एनिमल्स की बात कर रहे होते हैं या फिर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन चीज़ों की बात कर रहे होते हैं. ठीक है. विच इज यूज्ड फॉर एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स. द हॉर्स विच वन द रेस इज बालीज. तो यहाँ पे हॉर्स क्या है, एनिमल है. ठीक है. इसके लिए हम लोग विच यूज किए हैं. द बुक विच यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग. अब बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना. तो बुक के लिए भी हम लोग विच यूज किए हैं. और दैट हम लोग यूज करते हैं फॉर पर्सन्स, फॉर एनिमल्स, फॉर थिंग्स. ओके, तीनों चीज के लिए यूज होता है दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ऑल्सो, दैट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स ऑल्सो, एंड दैट इज यूज्ड फॉर थिंग्स ऑल्सो. ही इज द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग हु भी लिख सकते हैं, ही इज द वाइजेस्ट मैन हु एवर लिव्ड. ठीक है. बट यहाँ पे दैट भी यूज कर सकते हैं, ही इज द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड. यहाँ पे मैन क्या है, पर्सन है, पर्सन के लिए हमने दैट यूज किया. सेकेंड इज दिस इज द हॉर्स दैट आई वॉन्ट टू बाय. अब हॉर्स क्या है, हॉर्स एनिमल है, हॉर्स के लिए भी हमने दैट यूज किया. एंड थर्ड, दिस इज द रिंग दैट आई लॉस्ट यस्टरडे. अब यहाँ पे क्या है, दैट इस यहाँ पे रिंग के लिए यूज हुआ है, और रिंग क्या है, थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है जिसमें जान नहीं है, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग. यहाँ पे भी हमने दैट यूज किया. ठीक है. तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर पर्सन्स, एनिमल्स एज वेल एज थिंग्स. विच इज यूज्ड फॉर ओनली एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एंड हु इज यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर पीपल, ओनली एंड ओनली फॉर persons. I hope you all have understood. With this, we finish the chapter pronoun. Next time, we will start adjectives. Okay, students? So, this much is for pronouns. Exercise 11 you will do in copy. Only exercise 11 you will do in copy, and you will also copy the sentences. Okay, whatever I have taught today, from that only exercise 11 you will do in copy. The rest of the exercises will be done in the book only.